तेरा भालो वाला साइन टामा लेते मेरा नाम जब इनसे पूछे कोई कि तेरे भाई का नाम क्या है। पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क। तो एपिसोड के शुरू में ही हम इस एनिमे के मेन कैरेक्टर इनुयाशा को देख पाते हैं, जो कि एक घर से 4 सोल ज्वेल को चुराता है ताकि वो इस ज्वेल की मदद से एक डीमन में बदल जाए। और जब उसे गांव वाले पकड़ने जाते हैं, इनुयाशा बड़े ही चालाकी से वहां से भाग जाता है। और तभी हम एक और कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम किकियो है। और किकियो अपने तीर से इनुयाशा को मार देती है और वो 4 सोल ज्वेल को लेती है और बहुत बुरी तरीके से जख्मी होती है। और तभी वहाँ किकियो की बहन और विलेजर्स आ जाते हैं और किकियो उसकी बहन कायदे को कहती है कि ये सब इस ज्वेल की वजह से हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम सब मुझे और इस ज्वेल को जला दो ताकि ये किसी शैतान के हाथ में ना पहुँचे। और ये कहकर किकियो अपना दम तोड़ देती है। और दूसरे सीन में हम एक सिटी के एक घर को देख पाते हैं जहाँ पर एक लड़की अपने दादाजी से उस 4 सोल ज्वेल के बारे में बातचीत करती है और उसकी नाम कागोमे होती है। और तभी उसकी दादाजी उसे वो ज्वेल दिखाकर कहता है कि ये ज्वेल बहुत कीमती है और ये जिसके पास होगा वो हर काम में सफलता पाएगा। और ये कहकर वो कागोमे को वो ज्वेल दे देते हैं और वो कागोमे को एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट देते हुए उसे कहते हैं कि ये तुम अपने पास रखना और ये किसी को मत देना और ये तुम्हारे लिए बहुत लकी है। और तभी कागोमे उस कर्स्ड हाथ को अपने पेट कैट बुओ को दे देती है। और तभी सीन चेंज होता है जहाँ कागोमे उस सेक्रेट ट्री के बारे में बात करती है जिसके बारे में उसने बहुत कहानियाँ सुनी। खैर अगले दिन कागोमे जब अपने स्कूल की तरफ जा ही रही होती है, तभी वो अपने भाई सोता को एक पुराने कुएं के पास देखकर कहती है कि तुम अभी तक यहाँ हो तो स्कूल कब जाओगे। तभी सोता उससे कहता है कि मैं बुओ को ढूंढ रहा हूँ। और जब कागोमे बुओ को ढूंढने नीचे जाती है, तब उस पुराने कुएं से एक मॉन्स्टर आकर कागोमे को वहाँ से ले जाती है और वो मॉन्स्टर कागोमे से उस 4 सोल ज्वेल को देने के लिए कहती है। और जब कागोमे उसे हटाने की कोशिश करती है, तब कागोमे के हाथ से रोशनी निकलती है जिससे वो मॉन्स्टर सह नहीं पाती और वो मॉन्स्टर वहाँ से चली जाती है। आगे जब कागोमे उस कुएं से निकलती है, तब वो अपने भाई सोता और दादाजी को पुकारती है, पर वो किसी को नहीं देख पाती और वो एक जंगल में पहुंचती है। और जब कागोमे उसी सीक्रेट ट्री को देखकर भागकर जाती है, तब वो उस ट्री में इनुयाशा को देख पाती है जिसके सीने पर किकियो की मारा हुआ तीर लगा हुआ था। और जब वो इनुयाशा को बुलाती है, तब वहाँ वो विलेजर्स भी आ जाते हैं और कागोमे को बंदी बनाकर विलेज में ले जाते हैं और वो सब कागोमे को डीमन कहने लगते हैं। और तभी वहाँ किकियो की बहन कायदे आती है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी और वो कागोमे को देखकर कहती है कि ये बहुत होशियार लगती है और ये कोई डीमन नहीं है। और वो उसे देखकर सोचती है कि ये बिल्कुल मेरी बहन किकियो की तरह दिखती है। और तभी रात को वो बूढ़ी औरत यानी कायदे कागोमे को खाना देती है और तभी कागोमे उसे पूछती है क्या ये टोक्यो है। तब कायदे कहती है नहीं, मैंने कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना। और तब वो कागोमे को ये भी कहती है क्या ये तुम्हारा होम टाउन है। तब कागोमे उससे कहती है हाँ। आगे कायदे अपनी बहन किकियो के बारे में सोचती है जो किकियो ने मरने से पहले कायदे को कही थी और वो ये भी सोचती है कि उस दिन को बीते हुए 50 साल हो चुका है। और तभी हम देख पाते हैं उसी मॉन्स्टर को जो कि विलेज पर अटैक कर रही होती है। और तब ये देखने कागोमे और कायदे बाहर आते हैं। तब कागोमे कहती है ये वही मॉन्स्टर है जिसे मैंने सुबह देखा था।
और तभी वो मॉन्स्टर कागोमे से उस ज्वेल को देने के लिए कहती है और ये सुनकर कायदे एकदम शॉक्ड हो जाती है। और जब कायदे कागोमे से उस ज्वेल के बारे में पूछती है तब कागोमे उससे कहती है कि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है। और जब कायदे कागोमे को उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए सूखे कुएं के बारे में कहती है तब कागोमे दौड़ते हुए उस कुएं के पास जाती है और जब कागोमे वहां जाती है तब वो मॉन्स्टर उसके पीछा करती है और उससे वार करती है, जिसके कारण वो इनुयाशा के सामने गिरती है। और तभी कायदे और वो विलेजर्स भी वहां जाते हैं और तभी इनुयाशा जाग जाता है और वो कागोमे को किकियो कह के बुलाता है। और जब कागोमे इनुयाशा को उसे किकियो कह के बुलाने से मना करती है तब वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाती है और जब वो कागोमे को खींचने की कोशिश करती है तब कागोमे के हाथ से फिर से वो रोशनी निकलती है जिससे उस मॉन्स्टर के हाथ कट जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर कागोमे को हवा में उछल देती है जिससे कागोमे की वो ज्वेल नीचे गिरता है और वो मॉन्स्टर उस ज्वेल को खा लेती है जिससे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और खतरनाक भी। और तभी इनुयाशा कागोमे को उसके सीने से वो तीर निकालने के लिए कहती है और जब वो ये करने जाती है तब कायदे उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी कागोमे भी उस तीर को निकाल कर तोड़ देती है। और ये देखकर कायदे अपने मन में सोचती है कि ये सिर्फ मेरी बहन कर सकती थी। और तभी इनुयाशा मुक्त हो जाता है और जब वो मॉन्स्टर उन्हें मारने जाता है तभी इनुयाशा अपने फायर स्पेल की मदद से उस मॉन्स्टर को मार गिराता है और उसकी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जब कागोमे उससे कहती है कि उसकी बॉडी अभी भी मूव कर रही है और तभी कायदे उसकी बॉडी से वो ज्वेल निकाल के कागोमे को दे देती है। और तभी इनुयाशा उसे कहता है ये सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ। और तभी कागोमे सोचती है कि मैंने तो इसे हीरो समझने लगी थी। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।